नमस्ते साथियों। तो आज है डे 8 हमारे स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस क्रिकेट ट्रेडिंग 30 डेज चैलेंज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सैटरडे और संडे तो मार्केट बंद था, तो 2 दिन का रेस्ट मिल गया था। ये देख सकते हो पीएनएल हम लोग का 2242 रुपये कमाए, जिसमें 196 रुपीज़ ब्रोकरेज लग गया। ब्रोकरेज में ये आप देख सकते हो ये सारे चार्जेस लगे 200 रुपये। और मैं अपनी अगर एक कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट में आप देखा जाए तो आप अपनी एज किस तरीके से कम कर सकते हो। आप अपनी एज कम कर सकते हो कम बेट्स खेल के, कि भाई जैसे हर एज में हर बेट में आप 1-2% की एज देते हो बुकी को, तो आप ये एज कम कैसे करोगे? आप एक एज कम करोगे कम बेट्स खेल के। ऐसी मैंने ट्रेडिंग में देखा कि मैं ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मैं अब कोशिश की कि भाई कम से कम ट्रेड लूँ और ब्रोकरेज भी कम की जाए। जैसे आपने देखा होगा डे 2 पे मैंने 2500 रुपये कमाए और 1000 रुपये ब्रोकरेज दे दिया, तो लगभग 40% का रेशो हो गया। या मैं उसको कम करके लेके आने की कोशिश की मैंने। ये देख सकते हो 2242 में सिर्फ 196 ब्रोकरेज दिया, ये भी बहुत है, कहीं तो होता नहीं आपको पता है। और मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं 10,000 के कैपिटल के साथ स्टार्ट करूँ, तब मैं आपको स्टॉक मार्केट की बुराइयाँ दिखा सकूँ। क्योंकि जो छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर है वो तो 10-20-50 हज़ार से ही करता है ना, मैं खैर 1 लाख डाल के कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो 2200 रुपये कमाए। निफ्टी में ट्रेड लिया था, निफ्टी ये आप देख सकते हो मैंने पहले 75 क्वांटिटी ली, फिर 150, फिर 150। जिनको नहीं पता एक लॉट होता है 75, तब को मिनिमम 75 क्वांटिटी लेनी पड़ती है। अभी कुछ टाइम पहले ये मिनिमम लॉट साइज़ था 25, ठीक है ना, मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती थी और एक लॉट मिनिमम था। वही एक लॉट बढ़ा के 75 कर दिया। तो सेबी क्या कहती है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर बचेगा, पर आप देखो 3 गुना ज़्यादा पैसा कर दिया, इससे इन्वेस्टर बचेगा। इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये स्टॉक मार्केट में, क्या क्या बताऊँ। और इसमें तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, मैं सच बताऊँ ना। भले ये 2-2.5 हज़ार दिख रहा है और मेरे को इससे जितना मेरे को क्रिकेट ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है उससे डबल एक्सपीरियंस है, पर यहाँ एफर्ट बहुत लगता है, जो सच बात है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट। अब ले चलता हूँ आपको क्रिकेट आईडी पे। ये आ गए हम लोग हमारी क्रिकेट आईडी में। डेट सेलेक्ट किया उन्होंने 30, किया सबमिट। ये सारी बेट्स खेली थी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज़ किया था 6600 के प्रॉफिट में, और दिन काफ़ी ख़राब रहा, पर ठीक है। मेरे को जैसे कोई बेट है ना जो अच्छे से की हो उसका दुख नहीं होता। जैसे मान लो कोई बेट सोच समझ के कि उसके बाद लॉस हो जाए, क्योंकि देखो हम लोग के हाथ में तो सिर्फ बेट करना है। एट दी एंड हम लोग प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं, हम लोग को वो देखना है। तो ये सारी बेट्स में मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हुआ। दुख हुआ ये एक 50-200 की जो बेट थी, ये मेरे को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि देखो उसके लूपहोल्स भी आप देखो, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। देखो यहाँ 1500 रुपये का लॉस किया सेकंड विकेट पे। देखो हाँ, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग की एनालिसिस ठीक है, तब भी ये ज़रूरी नहीं हम लोग पैसा कमाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका क्यों। एक मैच था पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट का एक मैच था, ठीक है। उसमें हम लोग की एनालिसिस क्या थी? हम लोग की एनालिसिस थी कि भाई ये पिच बहुत स्लो पिच है, इस पर रन नहीं बनेंगे। हम लोग की एनालिसिस हो गई। अब आप इस एनालिसिस के लिए क्या क्या बेट चूज़ करोगे? अब आपने ये एनालिसिस की, आपकी ये एनालिसिस एकदम ठीक है। अब ये ठीक क्यों है आप रीज़न पूछोगे। पर्थ स्कॉचर्स के सिर्फ 14-15 ओवर में 90 रन थे और सिर्फ 3 विकेट। तो एक चीज़ तो आपने प्रूव कर दी कि हाँ भाई पिच स्लो थी। ये आपकी एनालिसिस एकदम एक्यूरेट है। अब आपने इस एनालिसिस के हिसाब से आप बेट चूज़ करोगे। अब इस एनालिसिस के हिसाब से आप बेट क्या चूज़ करते? आप पहली बेट जो आपके पास ऑप्शन था चूज़ करने का, वो क्या था कि भाई आप पर्थ स्कॉचर्स की जगह ब्रिस्बेन हीट प्लस कर दो। आप पर्थ स्कॉचर्स को खा लो। क्यों खा लो? कि पर्थ स्कॉचर्स लो स्कोर बनाएगी, पिच ख़राब है, तो ब्रिस्बेन हीट का आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। आप वो चीज़ करते, आपका लॉस हो जाता। आपका लॉस होता कि पर्थ स्कॉचर्स ने एंड में रन मार दिए ना, आपको लॉस कट का रेट मिलता। अगर आप लॉस कट और बुक सेट करते हो आपको कुछ रेट नहीं मिलता, आपका लॉस हो जाता। दूसरी बेट आप क्या करते? आप करते कि भाई मैं 20 ओवर की लंबी नोट कर दूंगा, यही तो है ना। पर उनने एंड में रन मार दिए। एंड में 1-2 ओवर तो पढ़ ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एंड में उनने अच्छे खासे रन मार दिए और पर्थ स्कॉचर्स फेवरेट आ गई। तीसरी बेट आप क्या कर सकते थे, जो हम लोगों ने चूज़ करी, जो मैंने चूज़ करी, वो बेट क्या थी कि मैंने उनका 4th विकेट नोट कर दिया। 97 पे मैंने उनका 4th विकेट नोट करा, जो 103 पे गिरा, 103 ऐसी कुछ पे। तो ये भी क्या हुआ, हम लोग की एकदम एनालिसिस सही थी कि 15 ओवर 16वें ओवर तक को हम लोग को 4 विकेट नोट करने मिल रहे थे। एनालिसिस एकदम ठीक है, पर बेट जो चूज़ की, कोई भी बेट चूज़ करते तो लॉस होता। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एनालिसिस भले ही ठीक हो। अभी मेरी इसमें एनालिसिस क्या थी कि भाई श्रीलंका चेज़ नहीं कर पाएगी, और नहीं चेज़ कर पाएगी तो उसके लिए रेट तो मिल क्या रहा था, रेट बहुत ही ज़्यादा फेवर कर रहा था न्यूजीलैंड को, 20-30-40 ऐसा रेट मिल रहा था। वहाँ तो आप न्यूजीलैंड पकड़ोगे नहीं। अब वहाँ आप क्या बेट की मैंने किया विकेट नॉट। अब वो सब सही किया, मेरी एनालिसिस पूरी ठीक थी, पर हम लोग को प्रॉफिट तब भी नहीं हुआ। यही मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप समझो, सीखो, ये चीज़ सीखो कि भाई आपकी एनालिसिस ठीक हो तब भी आप पैसा हो सकता है ना कमाओ।
ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट करा 71 पे दूसरा विकेट जो कि गिरा, मतलब मैंने 47 पे नोट करा, 71 पे गिरा। बहुत स्लो खेलते रहे, मतलब मैं देखा है तो बेट तो काफ़ी अच्छी थी, पर तब भी लॉस रहा, तो कोई दुख नहीं है मेरे को इनमें, कोई बेट का दुख नहीं है। जो ये 2100 का मैंने 89 पे नोट करता थर्ड विकेट, और जो कि गिरा हम लोग का 97 पे, सब ठीक था हम लोग की एनालिसिस। इस मैच में जैसे कि मैंने बताया, इस मैच में बेवकूफ़ी की, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस वाला बताया था। पहली ये बेट मैंने 7,500 की लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 64 पैसे पे, पर मैंने जो स्टॉप लॉस का रेट था वो 50 पैसे था। अब मेरे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए थी, जो मेरे से गलती हुई कि मैं एक तो बिज़ी रहता हूँ ना, एक जो असल में मेरी तरफ से बेवकूफ़ी है कि मैं स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो अब मैं तो क्या स्टॉक मार्केट स्लो कर दूँ, मैं स्टॉक मार्केट में बिजी था, काफ़ी चीज़ें देख रहा था, मैं एनालिसिस कर रहा था उसमें। तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि भाई ये जैक फ्रेजर मैकगर जैसे ही आउट होगा तो रेट 50 पैसे या उससे नीचे आ जाएगा। अब वो चीज़ मैंने ध्यान से देखी नहीं, इस वजह से डायरेक्ट 23 पैसे आया, जिसकी वजह से हम लोग का लॉस ज़्यादा हुआ, हम लोग को प्रॉफिट कम होता। ये एक गलती हुई जिसको अब ठीक है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आगे बस गलती नहीं करेंगे हम लोग। जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद ये तो देखो इसमें कोई ये है नहीं, ये पुरानी बेट है जो कि सेटल आज हुई, जिसको भी हम लोग लॉस में काउंट करेंगे। पर मैं कोई ऐसा, मैं एक गलत कभी एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा। जो लोग आपको 1 लाख की आईडी से 15-15, 20-20 हज़ार की बेट करके दिखाते हैं, मैं कभी गलत एग्जांपल नहीं देना चाहता। अगर आप एक दिन में 10% अपनी कैपिटल, 10% से ज़्यादा कैपिटल हार रहे हो अपनी, तो आप कभी नहीं कमा सकते, कभी भी नहीं कमा सकते। हम लोग तो खैर, हम लोग कितना हारे, हम लोग ये वाली बेट हटा दो तो हम लोग 9,000 कुछ हारे होंगे, 8-9 हज़ार, इसको भी पर हम लोग इंक्लूड करेंगे, उसमें से भी हम लोग का 6,600 का तो प्रॉफिट ही था। तो ये सारी बात हो गई। मैंने बताया कि आपकी एनालिसिस भले ही ठीक हो, आपकी एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, पर आप जो बेट चूज़ करोगे वो भी आपको प्रॉफिट देना चाहिए। अब ये तो हम लोग के पास, उसकी पर भी काफ़ी रिसर्च है, जो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग की एनालिसिस ठीक होने के बाद हम लोग बेट कौन सी चूज़ करें। जैसे आपकी एनालिसिस है पिच स्लो है, तो बेट कौन सी चूज़ करो, पिच फास्ट है, नीचे के बैट्समैन अच्छे हैं, उसके लिए बेट कौन सी अच्छी है, फैंसी बेट अच्छी है, मैच बेट अच्छी है, फैंसी में कौन सी बेट अच्छी है। कुछ स्पोर्ट्स बुक में ऐसी बेट आती है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि नीचे अच्छे खासे प्लेयर हैं, ये सारी बेट आप खेल सकते हो, इसमें 5-5, 6-6 रुपये का भाव है, यानी कि आपका पैसा 5-6 गुना हो जाएगा। कोई नहीं, ये तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। तो ये हो गई आज की बात। क्रैक्स पे तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने आपको यही पूरा बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। और बाकी मैं आपको एक्सेल पे ले चलता हूँ कि क्या है रहा हम लोग का अभी तक का हिसाब। तो ये देख सकते हो, ये आ गए हम लोग एक्सेल पे। आज था डे 8। स्टॉक मार्केट में कमाए 2,045 रुपये, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है 10,700, बहुत रिटर्न है 10.7% का। अब मैं कल आपको मज़ेदार चीज़ करके दिखाऊंगा, कल मैं आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड लेके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ क्रिकेट में, यहाँ स्टॉक मार्केट का हीरो ज़ीरो मतलब होता है कि जैसे कोई ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपये है, वो किसी किसी एक्सपायरी के दिन 100 रुपये चले जाता है, 150 रुपये चले जाता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में जैकपॉट मैच कहते हैं ना कि 5 पैसे का मैच उड़ गया, तो देखो जैकपॉट मैच या आप इसमें स्टॉक मार्केट में हीरो ज़ीरो तभी पकड़ पाओगे जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। जब ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो हम लोग का एक माइंडसेट क्लियर रहता है कि हाँ भाई हम लोग रिस्क ले सकते हैं उतना। मैं आपको इससे अब हीरो ज़ीरो ट्रेड करके दिखाऊंगा, आपको मज़ा भी आएगा देखने में। जो लोग ये देख रहे हैं, खैर मुझे मैसेजेस तो बहुत अच्छे आते हैं कि हम लोग को मज़ा आता है देखने में, तो जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको मज़ा बहुत आएगा। मैं हीरो ज़ीरो करके दिखाऊंगा इसमें, या तो इसी प्रॉफिट को हम लोग बढ़ाएंगे बहुत तेज़ी से, और या तो इसको इसी के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। और बाकी क्रिकेट में डे 8 था, इसमें देखो ये मैं कभी नहीं चाहता गलत एग्जांपल जाए। 10,375 में से 1,500 हम लोग के ऑलरेडी उसके थे, जो 4 दिन पहले बेट लगी हुई थी जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान में। तो कभी भी आपको 10% ज़्यादा हारना ही नहीं है, कभी भी। भले वो तो मैं प्रॉफिट में भी था तब भी 6,600 के। तो ये आप देख सकते हो, हम लोग 10,375 का लॉस हुआ, जिसमें से 3,700 अभी हम लोग टोटल लॉस में। अब देखते हैं कैसा रहता है आगे के। मैं इतनी तो गारंटी मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि कवर करवा के आपको ऑब्वियसली कवर, या जो भी लॉस होता है एट दी एंड ऑफ द मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल निकलेंगे। टोटल हाउसेज 300 थी, 300 मैंने ऐसी कैलकुलेट करी है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ भी है। अब 300 कैसे, जैसे मान लो 100 रुपये हम लोग के, जो इसमें 2,000 की बेट की, इसका थर्ड विकेट नोट करा, उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा लगे, 5% जो एक्स्ट्रा लगता है, और 1,000 रुपये में 50 रुपये वो एक्स्ट्रा लगे, नहीं 1,500 में 75 एक्स्ट्रा लगे, तो 175 वो हो गए। बाकी हम लोग ये मान लेते हैं कि 7,500 और ये 1,500 ऐसे 2-3 बेट की होगी, उसमें बाकी 125 एक्स्ट्रा लग गए होंगे। तो 300 रुपये हम लोगों ने लगभग हाउसेज दी होगी। ये मान के हम लोगों ने क्लोज़ करते हैं आज का दिन। थैंक यू गाइस।